हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.1 हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 5 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या गिवन है, बिकॉज 15 cot a इज इक्वल टू 8, राइट। दिस इंप्लाइज दैट cot a इज इक्वल टू 8/15। अगर हम ध्यान करें फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, जैसे कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। टेन होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल। बेस ए है तो बेस एंगल ए है हमारा, फिर राइट एंगल बी लिया हमने और सी लिया। अब क्या क्या, बेस कितना 8 है, तो बेस ये रहा 8, रेशियो में दिया हुआ तो के लिखना है 8 के। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर कितना लेना है, 15 के, राइट। जब भी रेशियो में आए तो उसको के करके लिखने का है। अब क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होने वाला है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट क्या आने वाला है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज AB, 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर। तो क्या आने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 289 आएगा K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC कितना आ जाएगा, अंडर रूट 289K स्क्वायर। 289 का अंडर रूट कितना होता है, 17 होता है। K स्क्वायर का अंडर रूट K हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट AC कितना आ गया हमारे पास में, 17K। AC कितना आ गया है हमारा, 17K आ गया है। तो AC को हम राइट कर लेते हैं, यहां पर कितना आ गया है, 17K आ चुका है हमारा। अब जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड कर देते हैं उसको इजीली। साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, BC अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज, यानी 15K अपॉन 17K, यानी कितना आ गया, 15/17 आ जाता है। फिर दूसरा फाइंड करना है सेक ए। सेक ए क्या है, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है। 1/cos ए होता है सेक ए। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC अपॉन बेस क्या है, AB। कितना आ जाएगा, 17K अपॉन 8K इज इक्वल टू 17/8। ठीक है, तो इस तरह से एक सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा 13/12 गिवन है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको कैलकुलेट करने का है। ठीक है, तो अब sec थीटा क्या होता है, ये 13/12 गिवन है हमको। sec थीटा होता है cos का इनवर्स, यानी 1/cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC। इसमें हमें एंगल ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, थीटा डिग्री दिया हुआ है। ये राइट एंगल एज्यूम किया हमने बी। तो हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 13K और दूसरा बेस है 12K। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होने वाला है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 13K स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, 12K का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, ये 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
दिस इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस करके 25 के स्क्वायर। अंडर रूट निकाल लेते हैं इसका, तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 का अंडर रूट होता है 5 और के स्क्वायर का k, तो BC आ गया हमारा कितना आ गया 5k। अब एक एक करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा को छोड़ के निकालने का है हमको, तो क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या होगा परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AC, तो क्या होगा 5k अपॉन 13k, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 13। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन ये सॉरी इसको थोड़ा बैक लेंगे, एक स्टेप रॉन्ग हो गया है यहां पर। बस यहाँ सिंपल सा एक था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो BC ही था हमारा, ये सही लिखा था, आगे AC भी सही लिखा था हमने, आगे का ठीक है 5 अपॉन 13। अब कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो इज इक्वल टू 12k अपॉन 13k इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। फिर टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AB, BC कितना है 5k अपॉन 12k, 5 अपॉन 12 आ गया। फिर साइन का जो इनवर्स होता है वो कॉसेक होता है, तो क्या होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। तो हम ये क्या देगा 13 अपॉन 5, ठीक है, ऊपर 5 अपॉन 13 है, इसको इन्वर्स करके लिख दिया है। फिर कॉस का सेक होता है जो हमें गिवन है। फिर आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, टेन का इनवर्स होता है, तो टेन की वैल्यू कितनी लिखी हुई है अभी हमने निकाली थी 5 अपॉन 12, तो ये 12 अपॉन 5 हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल A and B are acute angles such that cos A and cos B are equal then show that angle A is equal to angle B। एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूफ करना है हमको इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है साथ में। देखिए क्या है कि एंगल A एक्यूट एंगल है और एंगल B भी एक्यूट एंगल है, ठीक है, दोनों एंगल क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो इन राइट एंगल हमें थर्ड वाला लेना पड़ेगा, C लेना पड़ेगा इसलिए, तो ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। तो 1 by 1 हम क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड करेंगे। कॉस A इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो व्हाट इज बेस कॉस A, एंगल A इंक्लूडिंग साइड बेस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम एंगल A की बात करें तो बेस ये है AC और परपेंडिकुलर क्या है BC, राइट। तो बेस क्या है AC अपॉन BC, ठीक है। क्या आ गया दिस इंप्लाइज दैट cos A is equal to AC upon BC, इक्वेशन 1। नेक्स्ट अभी हम किसके लिए वर्कआउट करते हैं cos B के लिए, cos B। अगर हम cos B के लिए वर्कआउट करते हैं तो ये हटाना पड़ेगा हमको। cos B अगर हम देखें तो एंगल B, अब हमें एंगल A को कंसीडर नहीं करना है, एंगल B को, तो जो एंगल B कंटेनिंग साइड होगी दैट इज बेस, दिस इज द बेस, एंगल B कंटेनिंग साइड, एंड साइड अपोजिट टू एंगल B इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, AC इज परपेंडिकुलर, ठीक है। साइड कंटेनिंग एंगल B इज बेस एंड साइड अपोजिट टू एंगल B इज परपेंडिकुलर। तो cos B क्या होने वाला है, फॉर्मूला वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा अब की बार BC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज है हमारी, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होने वाली है, हाइपोटेन्यूज है AB। अच्छा पीछे वाले पार्ट में भी एक करेक्शन कर लीजिए,
जो ये हाइपोटेन्यूज था ना वो गलती से बीसी लिखा गया है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर था पीछे। हाइपोटेन्यूज क्या था, एबी था, तो ये क्या है, एबी, राइट। ये पार्ट बीसी नहीं लिखना है, यहां पर क्या लिखना है, एबी लिखने का है। बोला तो मैंने हाइपोटेन्यूज ही था, लेकिन बाई मिस्टेक एंटर हुआ। ऐसे ही कॉस भी आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, बीसी अपॉन एबी। अब तो दिस इंप्लाइज दैट cos b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, bc अपॉन ab, राइट। इस तरह से कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर किया, ये गिवन ले लेते हैं पहले, ये पार्ट रहने देते हैं। गिवन क्या है हमें, cos a इज इक्वल टू cos b, ये दोनों इक्वल है, क्या है, गिवन है, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं अब इनकी। cos a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने इक्वेशन 1 से, ac अपॉन ab इज इक्वल टू bc अपॉन ab, ठीक है। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी, ac अपॉन ab और bc अपॉन ab। कहां से आया ये हमारे पास में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये मिला है। तो आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कटअप हो जाएगा ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BC आ जाने वाला है। दो साइड्स इक्वल आ गए हैं। कौन कौन सी साइड्स इक्वल आ गई है, AC कौन सी साइड है, AC दिस साइड, एंड BC कौन सी साइड है, ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। इक्वेशन नंबर ये आ गया है हमारा 3। तो इन ट्राइंगल ABC में because opposite sides are equal, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं AC और BC, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, hence अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। hence अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, देखिए साइड्स के अपोजिट एंगल ले लेते हैं। BC के अपोजिट एंगल है एंगल A, hence एंगल A इज इक्वल टू, अब जो ये AC है इसके अपोजिट एंगल क्या है, B, एंगल B, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए हैं। प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमको। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और जो आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।